बागा में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 बदमाशों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मामला आगा के थाना बसई अरेला का है, जहां पर बीते 18 जून को ईंटों का भट्टा चलाने वाले ठेकेदार से काले रंग की अपाची बाइक लूटकर 3 अज्ञात बदमाश फरार हो गए थे, जिसके बाद में पीड़ित ने थाना बसई अरेला में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तत्काल टीम में गठित की और बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी। बीती रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया शहर के अंदर, जहां पर एक चौराहे पर 3 लोग एक बाइक पर सवार होते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया और वहीं पुलिस ने उन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और मौके से उनके काले रंग की बाइक को भी बरामद कर लिया है और कुछ नकदी भी आगा पुलिस ने बदमाशों से बरामद कर ली है। पकड़े गए बदमाशों को आगा पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। कहते हैं पुलिस की कथनी और करनी अलग होती है। पुलिस कहती कुछ है और करती कुछ है। ऐसा ही एक मामला शाहजहांपुर की कोतवाली चौक में देखने को मिला, जहां एक भाजपा कार्यकर्ता अपने मोहल्ले वासियों के साथ न्याय के लिए धरने पर बैठा। कोतवाल आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप तहरीर दीजिए और आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। फिलहाल भाजपा कार्यकर्ता ने तहरीर दी। एफआईआर की कॉपी लेने के लिए कई घंटों तक भाजपा कार्यकर्ता अपने मोहल्ले वासियों के साथ कोतवाली में बैठा रहा, लेकिन दोपहर बाद कोतवाली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता और उनके मोहल्ले वासियों को लॉकअप में डाल दिया। शाम होते ही लॉकअप से जब भाजपा कार्यकर्ता और मोहल्ले वासियों को छोड़ा गया तो वह पुनः धरने पर बैठ गए। अब आप कहेंगे आखिरकार क्या वजह थी कि भाजपा कार्यकर्ता को धरने पर बैठना पड़ा? तो आपको बता दें, शहर की चर्चित कॉलोनी में एक क्लब बना था और भाजपा कार्यकर्ता चाहता था कि उस क्लब को मोहल्ले वासी इस्तेमाल करें, लेकिन कॉलोनी के मालिक ने उस क्लब पर ताला डाल दिया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज करवा दी। यही नहीं, बीती रात भाजपा कार्यकर्ता के घर में कॉलोनी के मालिकों ने हमला बोला, जान से मारने की धमकी दी और इन सब बातों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सुबह कोतवाली पहुंचा और उसने कोतवाल से कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है, उसकी तहरीर पर कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस की कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती है। अब देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आम आदमी की क्या बिसात। अब देखना यह है कि धरना आखिरकार कब तक जारी रहता है। प्रयागराज के खुलदाबाद थाना इलाके में कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट पर बमबाजी करके दहशत फैलाने वाले अपराधियों को आज पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और इन अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अब्दुल्ला नाम के अपराधी के पैर में गोली लगी और उसका दोस्त भानु भी उसके साथ गिरफ्तार हुआ। फिलहाल इन लोगों ने किस उद्देश्य से बमबाजी की थी, उसकी जांच में पुलिस अभी लगी हुई है। इन लोगों को इलाज के बाद जेल भेज दिया गया। अलीगढ़ में फिर से एक बार सोनम कांड देखने को मिला है, जहां थाना गंगीरी क्षेत्र के गांव नगला हिमाचल से ताजा घटना सामने आई है, जहां पति और की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के द्वारा कर दी गई है। पूरा मामला बताया जा रहा है कि पत्नी के शादी से पहले ही उस अपने प्रेमी से संबंध थे। जब इस बात की जानकारी पति को हुई तो पत्नी और उसके प्रेमी ने पति की हत्या कर दी और शव को ठिकाना लगाने की कोशिश की गई, लेकिन पत्नी और उसके प्रेमी के द्वारा किसी को सूचना नहीं दी गई कि उसके पति की हत्या हो गई है या पति घर से गायब है। जब शव मिला और शव की शिनाख्त हुई तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर खुलासा किया कि पत्नी और उसके प्रेमी के द्वारा उसके पति की हत्या कर दी गई है। इस बात से एसपी आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार इस बात की छानबीन की गई और 3 टीमें गठित की गई और टीमें गठित करने के बाद जो मामला सामने आया वह यही था कि पत्नी के द्वारा और उसके प्रेमी के द्वारा पति की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को संगीन धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। दलमऊ तहसील में आज अगर बात करें तो एंटी करप्शन एक बार फिर से दस्तक दी है। ग्राम विकास अधिकारी प्रेमचंद को 50,000 रुपए का घूस लेते हुए एंटी करप्शन ने उठाया है और 7 तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से विकास खंड या विकास के कार्यों में अगर जो है सरकारी जो एम्प्लॉय हैं वो किस तरीके से घूस लेते करप्ट होते नजर आ रहे हैं। एंटी करप्शन ने आज 50,000 रुपए के साथ इनको धरा है। प्रेमचंद है ग्राम विकास अधिकारी जो दलमऊ ब्लॉक से आते हैं। तिरखा ग्राम सभा है इनकी और वहां पर इनको जो है काफी टाइम से शिकायत
मिल रही थी और उसको लेकर के एंटी करप्शन ने आज धावा बोला है और इनको रंगे हाथ पकड़ा है। 50,000 रुपए का घूस लेते हुए आज इनको जो है अपने साथ ले गए हैं। और फिलहाल अभी तक जब तक ये खबर प्रकाशित हो रही थी ऐसी कोई खबर नहीं थी कि FIR हुआ है या नहीं हुआ है IBC24 के पास, लेकिन साफ साफ वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से इनको एंटी करप्शन ले जा रही है। और अन्य इनके जो एडीओ है उनका जो है गाइड भी है कि उन्होंने बताया है कि हाँ एंटी करप्शन आई थी और कुछ डिटेल मांगे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि एंटी करप्शन ने प्रेमचंद जो ग्राम विकास अधिकारी है उनको ले गए हैं और अपने साथ ले जाकर आने वाली जो आगे की प्रक्रिया है वो प्रचलित है। सुल्तानपुर जनपद में एक ही पटल पे जमे 3 वर्षों से अधिक बाबुओं की तबादला एक्सप्रेस चली, जिसमें काफ़ी बाबुओं का तहसील और जिला मजिस्ट्रेट और कई अन्य विभागों के बाबुओं का अदला बदली की गई। जिलाधिकारी हर्ष कुमार और EDM के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में जो बाबू 3 वर्षों से एक ही पटल में कार्यरत थे उनको दूसरे विभागों में भेज करके एक नई कार्रवाई की। गर्मी से निजात पाने के लिए 5 बच्चे लालगंज थाना क्षेत्र के कुवानो नदी के पास नहाने गए थे। फिलहाल आपको बता दें कि वहां पे जो 5 बच्चे थे वो नहा रहे थे, लेकिन जो है 2 बच्चों का संतुलन बिगड़ने की वजह से वो नदी में डूब जाते, जिनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा जो है पुलिस को सूचना दी जाती है, मौके पर वहाँ पे पुलिस पहुंचती है। फिलहाल स्थानीय लोगों के द्वारा जो है और गोताखोरों के द्वारा जो दोनों बच्चों का शव जो है नदी से निकाला गया वहां से। फिलहाल आपको बता दें कि जो बच्चे थे उन बच्चों के शोर मचाने के बाद में जो आसपास के लोग वहां पे पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पहुंचने के बाद देरी हो जाने के कारण जो 2 बच्चे थे वो नदी में डूब के उनकी मृत्यु हुई। फिलहाल आपको बता दें पुलिस द्वारा जो है शव को कब्जे में ले लिया गया है, विधिक कार्रवाई करके परिजनों को सौंप दिया गया। इस समय हम खड़े हैं शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बीचों बीच में। यहाँ पर एक तरफ राधा नगर है तो दूसरी तरफ विभूति नगर है। यहाँ पर जो एक माइनर बहरा, इसकी पहले गहराई जो काफ़ी कम थी, जो 3 या 4 फुट के आसपास थी। अब नहर विभाग की एक लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसकी सफाई जो है सफाई की गई है, इसकी सफाई करने करीब 8-10 फुट गहरा नाला हो चुका है। इसमें बच्चे भी गिर सकते हैं और यहाँ पर जो है जानवर भी गिर सकते हैं। कई बार ग्रामीणों ने उसको बचाया भी है। और इसमें गंदगी, हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर गंदगी काफ़ी मात्रा में फैली हुई है। यहाँ पर जो प्रशासन भी नहीं ध्यान दे रहा है और हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामवासी उनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि नहर विभाग की लापरवाही ये है, जिस दिन से ये खुदाई हुई है उस दिन से आज तक उन्होंने पलट के यहाँ पे कभी सर्वे नहीं किया कि यहाँ पे कैसा क्या निर्माण हुआ है। उन्होंने खुदाई करते समय ये बात बोली थी कि हम 1 महीने के अंदर ये कार्य समाप्त कर देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने वापस घूम के नहीं देखा। हम नगरवासियों ने ये अवैध पुल का निर्माण किया है यहाँ पे, जिस पे लोग गिरते भी हैं, ठीक है, और कई समस्याएँ आ रही हैं, लेकिन आज तक नहर विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पर ग्रामवासियों की और शहरवासियों की काफ़ी समस्याएं हैं जो प्रशासन के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। अब हमारे साथ और भी भैया लोग उनसे जानना चाहेंगे क्या है। भैया आ जाओ। यहाँ पे देखो कितनी गंदगी है, नाले में नाला खोद के डाल दिया गया है। यहाँ पर गंदगी बीमारी फैल रही है, यहाँ पे लोग गिरते भी हैं, हम लोग निकालते हैं और ये है हमने लोगों ने ये पुल बनवा रखा है निकलने के लिए। और जो है कुछ लोग ये गंदगी सब फैल रही है। ये नाला किसने खुदवाया? ये नाला नहर विभाग वालों ने खुदवाया है, यहाँ देखने को नहीं आए हैं। ये मिट्टी देखो ऐसे ही लगी है, हम लोगों के मकान के सामने से लेबल लगा के हम लोग अब पानी निकलने की रास्ता बना रहे हैं। और ये मिट्टी लगी हुई है, कह गए थे कि ये हटा लेंगे 1 महीने के अंदर, यहाँ कुछ नहीं किया है इन लोगों ने। जो है ना मिट्टी हटाने का आते हैं ना कुछ भी करने को आते हैं, देख लेते हैं और चले जाते हैं। यहाँ सारी गंदगी फैल रही है, बीमारी फैल रही है और ये गंदा पानी भरा हुआ है। हमारे देखिए माता जी भी हैं, बुजुर्ग काफ़ी हैं, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। सारा मरवाइए बताएं क्या संभाल गई है, पुल बहुत वैसे हुई है। भैया मकान तोड़ दिए सब लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब उसको संभाले तो मिट्टी घर के अंदर आती है और गंदा पानी भरा है, हम दवा लेने नहीं जा पाते हैं, कैसे से जाएं हैं? कुछ व्यवस्था की जाए। ये नाले की सफाई कब की गई थी? 1.5 महीना हो गया, तब से कोई देखने नहीं आया। हाँ, तब से कोई इधर देखने नहीं आया। 1 महीने में सब बनवा देंगे, कोई नहीं आया। मकान तोड़ के रख दिए।
हमारे सामने और भी भैया हैं यहाँ पे, विश्व दीपक जी, हम उससे जानना चाहेंगे भाई जी क्या है मामला भैया? मामला ये है, ये नहर विभाग का अतिक्रमण था, दोनों साइडों में उन्होंने अतिक्रमण किया। उसके बाद में ये मिट्टी ऐसे ही छोड़ दी यहाँ, जिसने भी अपनी सही कराई, अपने लेबर लगा के कराई। ये टेम्परेरी पुल मोहल्ले वालों ने बनवाया, जिससे बच्चे जो हैं इससे गुजर के और स्कूल जाते हैं। दोनों मोहल्लों में काफ़ी आबादी है, बड़े बड़े मोहल्ले हैं, 5-5 हज़ार से ज़्यादा वोटर हैं दोनों मोहल्ले में, और दोनों की यही एक ज्वाइंट था यहाँ पे, जो कि अब बिल्कुल बंद हो चुका है। यहाँ पे निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। गुप्ता जी ने एक यहाँ पे टेम्परेरी व्यवस्था बनाई है सबके सहयोग से, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी निकलते हैं, बुजुर्ग भी निकलते हैं। दादी बैठी है, दवा लेने नहीं जा पाती हैं। आप इधर देख सकते हैं, बरसात का पानी भर जाता है। माइनर की सफाई तो चलो ठीक है, लेकिन ये साइड की जो सीट है ये तो हटवानी चाहिए। अभी हम लोगों के घरों में ये पानी, अगर ये सिल्ट नहीं हटती तो घर का पानी निकलने की कहीं कोई जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। ये खुदाई किसने करवाई है नाले की? ये नहर विभाग ने कराई। एक्सीएन साहब से हम लोग मिले थे, जो गौतम जी थे इससे पहले, उन्होंने कहा था कि हम 12 से 14 दिन के अंदर आपका ये बिल्कुल सही करा देंगे, सिल्ट हटवा देंगे। लेकिन अभी उनका तत्काल ट्रांसफ़र हो गया। चौधरी जी आए, अभी उनसे कोई मोहल्ले वासियों की मुलाकात नहीं हुई है। बाकी तो अभी यहाँ आप उधर देख सकते हैं कितना मकान के दरवाजे बंद हैं, कोई निकलने की व्यवस्था है ना, किसी की आने जाने की कोई व्यवस्था है। कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल नहीं पहुंच सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। डीएम साहब से यही निवेदन है कि इसको संज्ञान में लेके और यहाँ से सिल्ट हटवा दें। तो यहाँ पर जो है ग्रामवासियों ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी कुछ समस्याएं हैं, और उस समस्याएं को लेकर कहीं ना कहीं पर यहाँ पर ग्रामवासी बहुत परेशान है।